हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। तो इस केस में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था वो आपको रिमाइंड रखना है, याद रखना है। उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था, द प्रोबेबिलिटी दैट ए मॉलिक्यूल हैव स्पीड v इज गिवन बाय pv इज इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई kt raised to power 3/2 e raised to power minus mv square by 2 kt into v square। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सभी को। ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था, ये ग्राफ भी हमने डिस्कस किया था लास्ट में। तो आज हम सबसे पहली स्पीड है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसा कि आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। क्लियर? जिन पार्टिकल्स की स्पीड की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट इज़ कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सपोज करो देर आर 10 पार्टिकल्स और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड के पार्टिकल सबसे ज़्यादा हैं। सपोज करो 6 पार्टिकल्स हैं, बाकी कोई 5 का है, कोई 3 का है, कोई 7 का है, कोई 8 का है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारे पास क्या बनेगी? 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं। आपको पता है मैथमेटिकल में आप जानते हैं दैट एनी फंक्शन कैन बी मैक्सिमम इफ़ इट्स डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। फॉर मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ऑफ पी वी इज इक्वल टू 0। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे पी वी का, उसको 0 के इक्वल पुट करें और पी वी की वैल्यू आप पुट करें, ये वाली 4 पाई m/2 पाई kt रेज़्ड टू पावर 3/2 e की पावर माइनस mv स्क्वायर बाई 2 kt v स्क्वायर। तो फर्स्ट जो 2 टर्म्स हैं वो तो कांस्टेंट ही हैं, वो तो हम बाहर लिख लेंगे। हम डेरिवेटिव करेंगे v स्क्वायर e की पावर माइनस mv स्क्वायर बाई 2 kt। तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं u इंटू वी मेथड से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आप इसमें कॉमन लीजिए और इसको थोड़ा सॉल्व करें तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिलेगी √2 kt/m, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √t। क्लियर? सो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड डिस्कस करते हैं या मीन स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये तो आपको याद रखना है, पी वी इज इक्वल टू। तो ये फॉर्मूला जैसे बार बार कह रहा हूँ आपको याद रखना है। तो हम अब मीन एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। एवरेज आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो होती है दैट इज़ द टोटल स्पीड। सभी स्पीड्स को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे vn तक और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस तरह एवरेज निकालते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। हमारे पास ये क्या है, ये आप जानते हो NVDV। दिस इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड लाइंग बिटवीन v एंड v प्लस dv। जो पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स की स्पीड v और dv के मिड में है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्लियर? क्योंकि v एंड v प्लस dv इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो हम अप्रॉक्सीमेट इसको v लिख लेते हैं। तो अगर हम इसको v से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन गई? उस रेंज के अंदर स्पीड बन गई। सपोज ये रेंज है, यहाँ v स्पीड है, ये v प्लस dv है। तो इस रेंज के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड बन चुकी है टोटल। अगर मैं इसको 0 से लेके
स्पीड क्योंकि जीरो से इन्फानाइट हो सकती है, इन्फानाइट तक इंटीग्रेट कर दूँ, जीरो से इन्फानाइट, तो ये बन जाएगी टोटल स्पीड। दिस इज द टोटल स्पीड। टोटल स्पीड बन गई, उसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगी हमारे पास एवरेज स्पीड। क्लियर। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला हमारे पास बना 1/n 0 to इन्फानाइट v इंटू एन वी डी वी। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। क्लियर। अब जो n है, अगर मैं उसको इससे इस इंटीग्रेशन के अंदर ले जाऊं और इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, 0 to इन्फानाइट v इंटू पी वी डी वी। क्लियर। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखिए एवरेज स्पीड हमारे पास v इज इक्वल टू 0 to इन्फानाइट v पी वी डी वी। पी वी डी वी की वैल्यू आपको याद रखनी है, जैसे बार बार मैं बता रहा हूँ। तो हम कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख लेंगे और हमारे पास बना 0 to इन्फानाइट वी क्यूब ई रेज टू पावर माइनस एम वी स्केयर बाई 2 kT। अब ये जो वी क्यूब ई की पावर माइनस एम वी स्केयर बाई 2 kT डी वी 0 to इन्फानाइट इंटीग्रेशन है, यहाँ हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। वी क्यूब यानी एक्स क्यूब, आपको याद होगा मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बताए थे, तो हम इसका यूज़ करेंगे। नंबर 4 देखिए आप, एक्स क्यूब ए की पावर माइनस ए एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1/2 ए स्केयर। तो 1/2 ए स्केयर हम यहाँ यूज़ करेंगे इसकी जगह। तो ये हमारे पास आया 1/2 ए स्केयर। ए यहाँ पे क्या है, m/2 kT। क्लियर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल गई √8 kT/πm। ओके। एंड द लास्ट वन इज रूट मीन स्केयर स्पीड। इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। देखो अब रूट मीन स्केयर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ हैं v1 v2 v3 vn। क्लियर। तो RMS रूट मीन स्केयर, यानी स्केयर करें फिर मीन करें फिर उनका रूट करें। तो पहले सभी वेलोसिटीज़ का क्या करेंगे, स्केयर करेंगे, फिर उनका हम क्या करेंगे, मीन करेंगे। क्लियर। और फिर उसको क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो दिस इज द VRMS, दिस इज VRMS। क्लियर। तो हम इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए आप ये जानते हो, NVDV अभी बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड लाइंग बिटवीन v एंड v प्लस dv। क्लियर। अब हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी के स्केयर से। क्लियर। तो ये सभी वेलोसिटीज़ का स्केयर हो गया जो v और v प्लस dv के मिड में है, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 to इन्फानाइट। तो ये सभी वेलोसिटीज़ का स्केयर हुआ। उसका हम मीन ले लेंगे, 1/n कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे तो ये मीन हुआ। और उसके बाद हम इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बना, दिस इज द VRMS। क्लियर। अगर आप स्केयरिंग बोथ साइड करें तो v स्केयर RMS अंडर रूट को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा v स्केयर RMS इज इक्वल टू 1/n 0 to इन्फानाइट v स्केयर NV dv। क्लियर। अब यहाँ से n को आप इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाएं, डिवाइड कर दें n से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, PV/dv। तो फॉर्मूला हमारे पास अब क्या बनेगा, v स्केयर RMS इज इक्वल टू 0 to इन्फानाइट v स्केयर इंटू PV/dv। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ देखिए v स्केयर इज इक्वल टू 0 to इन्फानाइट v स्केयर PV/dv। PV/dv की वैल्यू जैसे आपको बताया गया है, आपको याद रखनी है, बार बार से बोल रहे हैं, 4πm/2 kT रेज टू पावर 3/2 v स्केयर e रेज टू पावर माइनस एम वी स्केयर बाई 2 kT dv। आप कांस्टेंट को बाहर लिखें, इंटीग्रेशन के अंदर बचा 0 to इन्फानाइट v की पावर 4 e रेज टू पावर माइनस एम वी स्केयर बाई 2 kT dv। अब x की पावर 4 e रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्केयर, वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूला पहले बताया गया है,
3/8 अंडर रूट पाई बाई a⁵ तो वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे आप। v² हमें मिलेगा 3 kT/m, v मिलेगा अंडर रूट 3 kT/m, तो VRMS हमें मिला अंडर रूट 3 kT/m। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो तीन तरह की हमने स्पीड कैलकुलेट की। फर्स्ट हमने की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फॉर्मूला याद रखेंगे आप, न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ सकता है, अंडर रूट 2 kT/m। फिर हमने निकाली एवरेज स्पीड, वो हमें मिली अंडर रूट 8 kT/m। और फिर हमने निकाली RMS और वो हमें मिली अंडर रूट 3 kT/m। क्लियर? पाई एम होता है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अंडर रूट 2 kT/m, एवरेज स्पीड अंडर रूट 8 kT/m, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 3 kT/m। क्लियर? अगर हम इसके रेशो की बात करें, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रेशो एवरेज स्पीड रेशो RMS, तो ये हमारे पास बनेगा अंडर रूट 2 रेशो अंडर रूट 8/पाई रेशो अंडर रूट 3। क्लियर? और kT/m तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्लियर? न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले सभी आपको याद होने चाहिए। आप एक ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हो, जैसे कि आप इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो, राम 382, रूट मीन स्क्वायर में 3 आएगा, एवरेज स्पीड में 8 आएगा, और मोस्ट प्रोबेबल में 2 आएगा, यानी कि अंडर रूट 2 kT/m, रूट मीन स्क्वायर अंडर रूट 3 kT/m, और एवरेज में अंडर रूट 8 kT/m आएगा, याद रखना। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड्स।